ये कहानी नवीन की है। नवीन को अपनी दिवंगत दादी से पुराना घर विरासत में मिला। एक विशाल हवेली जो शहर के किनारे पर अलग थलग खड़ी है। जैसे ही नवीन ने अंदर कदम रखा, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ती महसूस हुई, मानो जैसे उन्हीं दीवारों में कई रहस्य छुपे हों जो अपने उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हों। नवीन ने इन अजीबोगरीब घटनाओं को अपना वहम समझा, क्योंकि घर काफ़ी पुराना था और काफ़ी समय से बंद था। दरवाजे अपने आप चरमरा कर खुल जाते थे। रात में हॉल में कदमों की आवाज़ें घूमती थीं और परछाइयाँ अपने आप चलती हुई प्रतीत होती थीं। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, घटनाएं और अधिक भयावह होने लगीं। धीरे धीरे नवीन को ये विश्वास हो गया कि वो इस घर में अकेला नहीं है। एक शाम नवीन सोफे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तभी उसे अपने कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने तुरंत चौंक कर इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फुसफुसाहट जारी रही, और तेज और फिर और तेज। आखिरकार वो इन सब से परेशान होकर अपने बेडरूम में आ गया और सोने चले गया। नवीन अब सो गया था। नवीन को अब रात में अपने कमरे की बालकनी से किसी लड़की के हंसने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। वह उठा और बालकनी का दरवाज़ा खोल कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नवीन जैसे ही कमरे में वापस आया तो उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक काला साया खड़ा है, और वह अचानक नींद से उठा। उसने ये महसूस किया कि वो अब तक सिर्फ एक सपना देख रहा था। नवीन अब फिर से सोने की कोशिश करने लगा तो उसका ध्यान दरवाजे पर गया। वो आधा खुला हुआ था। नवीन को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से याद था कि इसने सोने से पहले दरवाज़ा बंद किया था, तो फिर ये खुला कैसे। नवीन उठकर दरवाजे के पास गया और तो उसे एक हल्की ठंडी हवा का एहसास हुआ। वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो जैसे जैसे तो उसे लगा कि उसके साथ साथ कोई नीचे उतर रहा है। उसने तुरंत पीछे पलट कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नवीन नीचे आ गया। नीचे आते ही उसे तेज दुर्गंध सुनाई दिख आई। दुर्गंध एक बंद दरवाजे के अंदर से आ रही थी। नवीन उस ओर गया और दरवाज़ा खोला तो पाया कि वहाँ तो घर के तहखाने तक जाने का रास्ता है। जैसे ही नवीन तहखाने में उतरा, हवा साड़न की गंध से घनी और अधिक हो गई। वहाँ बहुत तेज दुर्गंध आ रही थी। जैसे जैसे नवीन अंदर जाता रहा, अंधेरा और भी बढ़ता रहा, क्योंकि तहखाने में लाइट की सुविधा नहीं थी। नवीन अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे आगे बढ़ रहा था। तभी नवीन की नज़र एक पर्दे के पीछे बंद दरवाजे पर पड़ी। नवीन उस ओर गया। दरवाज़ा देखकर ऐसा लग रहा था मानो सदियों से यह दरवाज़ा खुला नहीं है। नवीन उस दरवाजे को खोलना चाहता था, पर उसने कुछ सोचकर ऐसा करना ठीक नहीं समझा और वापस जाने लगा। नवीन जैसे ही पीछे मुड़ा तो उसे पीछे से दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। नवीन ने पीछे पलट कर देखा तो वह बंद दरवाज़ा खुल चुका था। नवीन उस दरवाजे से अंदर चला गया, और जैसे ही नवीन अंदर गया, इस बंद कमरे में नवीन के ऊपर एक ठंडी हवा की लहर दौड़ गई। पूरा कमरा धूल भरी चादरों से ढके पुराने फर्नीचर से भरा हुआ था। लेकिन एक और चीज़ ने नवीन की नज़र खींची। वह थी कोने में रखी एक मेज, जिस पर रखा एक छोटा सा नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा। पूरा धूल से भरा होने के बावजूद भी वो बक्सा देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। उस बक्से को छूने और उसे खोल कर देखने की जिज्ञासा नवीन पर हावी होने लगी। नवीन बक्से के पास गया और उस बक्से को खोल दिया। उसमें उसे किसी लड़की की बहुत पुरानी तस्वीरें मिली। नवीन उस लड़की को देखे जा रहा था। नवीन को उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बस अभी तस्वीर से निकल कर बाहर आ जाएगी। अचानक बहुत तेज आवाज़ आई और कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया। नवीन तुरंत भागकर दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, पर दरवाज़ा खुला नहीं। नवीन पूरे कमरे में अब अकेला था, पर अब उसे वहाँ किसी और के होने का भी एहसास होने लगा था। धीरे धीरे वहाँ का तापमान कम होने लगा। वहाँ का तापमान इतना कम हो गया था कि नवीन हवा में अपनी सांसें देख सकता था, और कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने की वजह से तापमान लगातार गिर रहा था। कमरे में चारों ओर घना अंधेरा और गहरी खामोशी फैली हुई थी। तभी उस कमरे में खामोशी को चीरते हुए एक लड़की की आवाज़ आई।
तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह घर श्रापित है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। तापमान काफ़ी कम हो चुका था। तापमान कम होने की वजह से नवीन अब बेहोश होने लगा। बेहोश होने से पहले उसने देखा कि कोई चलकर उसकी तरफ आ रहा है और नवीन बेहोश हो गया।